दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आरक्षण पर आरएसएस चीफ ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद पूरे देश में सियासी बवाल मचा हुआ है और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, आखिर मोहन भागवत किस हैसियत से आरक्षण पर बात कर रहे हैं? क्या वो किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं? और आरक्षण पर उन्हें बात करने से पहले सबसे पहले अपने आरएसएस संगठन को देखना चाहिए कि आरएसएस चीफ के पद पर किस जाति के लोग अक्सर बैठते हैं। क्या कभी आरएसएस चीफ के पद पर कोई दलित बैठा आज तक? ये सवाल सबसे पहले मोहन भागवत को पूछना चाहिए। दोस्तों, आज आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। एक जातिवादी पत्रकार ने आरएसएस चीफ से सवाल किया कि क्या आरक्षण को ख़त्म हो जाना चाहिए, तो इसके जवाब में मोहन भागवत कहते हैं कि आरक्षण जारी रहेगा, लेकिन जिन्हें फ़ायदा हो चुका है उन्हें कोटा का लाभ छोड़ देना चाहिए। यानी मोहन भागवत यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आरक्षण में वर्गीकरण हो जाना चाहिए। और दोस्तों, ये साजिश कई महीने से चल रही है। जातिवादी लोग आरक्षण में वर्गीकरण कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, लेकिन वहाँ से उनको हार मिली है, क्योंकि मोदी सरकार ने खुद ही कह दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि SC ST आरक्षण में वर्गीकरण नहीं होगा, क्रीमी लेयर नहीं लागू होगा, उप कोटा इसमें लागू नहीं होता है। लेकिन आज आरएसएस चीफ ने ये बयान देकर इस बहस को फिर से एक नई दिशा दे दी, जिसके बाद आरएसएस बीजेपी का जो असली चेहरा है वो देश के सामने आ चुका है। मोहन भागवत के इस बयान के बाद तुरंत नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने पलटवार किया। आज आरएसएस बीजेपी पर चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ा अटैक कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने तमाम जातिवादियों की आज पोल पट्टी खोलकर रख दी है। दोस्तों, आप भी सुनिए मोहन भागवत के आरक्षण के बयान के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने किस तरीके से इनको आईना दिखाया। कल एक इंटरव्यू में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी कह रहे थे, उनसे पूछा आरक्षण कब तक, कहा जब तक जातिगत भेदभाव तब तक आरक्षण। फिर उनसे कहा गया कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था युवाओं का, इस पे क्या कहना है कि बिल्कुल संवाद होना चाहिए, युवाओं का प्रोटेस्ट सही। लेकिन उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि जो लोग सक्षम हो गए हैं उनको आरक्षण को छोड़ देना चाहिए। मेरा सवाल है मोहन भागवत जी से, हम कब से कह रहे हैं अपनी सरकार से कहो जातिगत गणना करा दे, उसके आर्थिक आंकड़े जारी करा दे, और आर्थिक आंकड़े जारी करा के और बता दे कि कौन सक्षम है और कौन असक्षम है, कौन कामयाब हो गया है, कौन हासिल है, तो बता दे एक बार। लेकिन उन्होंने कहा जो सक्षम हो गए वो छोड़ दे। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो सक्षम हो गए थे, मुख्यमंत्री बन गए थे, फिर गौमूत्र से उनकी कुर्सी को क्यों धुलवाया था आपके लोगों ने, ये भी बताने का काम है। और आज भी जब लोधी, यादव, पटेल के बच्चे जो हैं, इन समाजों के बच्चे जो व्यास पीठ पे बैठ के कथा करने की कोशिश करते हैं, उनकी चोटी काट के आप उनके उस सर पे पेशाब से जो है ये जो गंदा कार्य करते हो, ये किस आधार पे करते हो, इसके बारे में भी आपको बताना। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने बीजेपी सरकार को, आरएसएस को खुली चुनौती दे दी। चंद्रशेखर आज़ाद साफ तौर से कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको जातिगत जनगणना करानी होगी, किसकी कितनी संख्या भारी है सबसे पहले इसे पता करना पड़ेगा। और जो लोग आरक्षण में वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, आरक्षण में कोटे की बात कर रहे हैं, वो पहले अपने गिरेबा में झांक कर देख लें। दोस्तों, आपको बता दें चंद्रशेखर आज़ाद इस समय लगातार आरक्षण की वकालत कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने आज पूर्व प्रधानमंत्री BP सिंह को भारत रत्न देने की भी मांग कर डाली।
चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि क्षत्रिय समाज से आने वाले बीपी सिंह ने अपने छोटे से कार्यकाल में सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देते हुए ओबीसी समाज के लिए मंडल कमीशन को लागू किया था, जिसकी वजह से बीजेपी ने अपना समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दी और देश भर में जमकर विरोध हुआ। इसीलिए बीपी सिंह को सामाजिक न्याय के लिए भारत रत्न देना चाहिए। मैं पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं वीपी सिंह जी को कि बड़ी इच्छा शक्ति उन्होंने दिखाई थी, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। और खामियाजा ये है कि जिस समाज में वो जन्मे थे वो समाज उनको नेता नहीं मानता, और जिस समाज के लिए उन्होंने काम किया वो उनको जाति के आधार पर नेता नहीं मानता, वो दोनों तरफ पिस गए। ये बहुत बड़ा कदम था कि नैतिक चरित्र दिखाने का काम उन्होंने किया, लेकिन समाज ने जाति की वजह से उनको इग्नोर कर दिया। मैं मांग करता हूं कि वीपी सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, मैं सरकार से मांग करता हूं। तो चंद्रशेखर आज़ाद लगातार बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराओ, जल्दी से कराओ, और अगर वाकई आरक्षण के समर्थक हो तो बीपी सिंह साहब को भारत रत्न मिल जाना चाहिए। वहीं जेन जी पर बीजेपी नेताओं की बयानबाजी के बाद चंद्रशेखर आज़ाद भड़के हुए हैं। देश के जेन जी पर जिस तरीके से बीजेपी के नेता अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, कोई गटर छाप बोल रहा है, कोई देशद्रोही बता रहा है, ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद ने आज बीजेपी नेताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि मुझे डर है कहीं जेन जी बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव न करना शुरू कर दे। एक जोरदार तमाचा लगा एनडीए सरकार को, और 2 दिन पहले एक अतुल साहब उनके हैं आरएसएस के, अमोल या अतुल कुछ XYZ कुछ तरह करके हैं, वो कह रहे थे कि जो प्रोटेस्ट था ये एंटी नेशनल था। कल आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं, जो उनके बड़े लीडर हैं, कि ये जो प्रोटेस्ट था सही था जैन जी का। लेकिन पार्लियामेंट में हमने सुना कि जैन जी को बीजेपी के नेताओं ने, उनके मंत्रियों ने, एनडीए के नेताओं ने बहुत बुरा भला कहा। कोई गटर छाप बता रहा था, कोई एंटी नेशनल बता रहा था, बहुत सब चीजें देश देख रहा है। देश एनडीए के नेताओं को माफ नहीं करेगा, मंत्रियों को माफ नहीं करेगा, इनको सबक सिखाएगा। और मुझे तो डर है कि जैन जी इनके घरों का घेराव ना कर दे और ये घर से बाहर भी ना निकल पाए। जितना इन्होंने अपमान किया जैन जी पे, जिस तरह लाठी चलाई, बेटियों को लाठी मारी है, डंडे जो है मारे हैं, आंसू गैस, पैलेट गन, तमाम तरह का जो है उनपे जो अतिक्रमण, उनपे जो अन्याय किया है, देश और का नौजवान भूलेगा नहीं, याद रखना मेरी बात। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ चुकी है और आरएसएस चीफ के बयान के बाद बीजेपी की और ज़्यादा किरकिरी हो रही है। दोस्तों, अभी एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीएसपी चीफ ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को तगड़ा जवाब दिया है। मोहन भागवत ने जो आरक्षण विरोधी बातें की, उसको लेकर आज मायावती जी ने मोहन भागवत को तगड़ा सबक सिखाया। उन्होंने एक ट्वीट किया है, एक पोस्ट किया है मोहन भागवत को लेकर। देखिए, लिखा है कि आरएसएस प्रमुख का हाल ही में फिर से ये कहना कि आरक्षण का जानबूझकर राजनीतिकरण किया गया है, जिससे समाज में कड़वाहट भरी है तथा आरक्षण के लाभार्थियों को स्वेच्छा से इसका लाभ छोड़ देना चाहिए। वास्तव में ये इनकी ऐसी जातिवादी सोच है जिससे संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति तो हो सकती है, किंतु इससे संवैधानिक उद्देश्यों की अवहेलना होती है, क्योंकि आरक्षण मूलतः सदियों से जातिवादी व्यवस्था के शिकार करोड़ों शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, तिरस्कृत लोगों को मानवीय आधार पर और समता और समानता का संवैधानिक और कानूनी अधिकार देना है, जिसे आर्थिक उन्नति से कतई भी नहीं आंका जा सकता, क्योंकि जातिवाद का दंश जीवन के हर पहलू में उन्हें डसता ही रहता है। और जो क्रम अभी भी हर स्तर पर लगातार जारी है, ये आरएसएस से ज़्यादा भला कौन जानता है। तो आरएसएस चीफ को, मोहन भागवत को यहाँ पर जवाब दिया है मायावती जी ने अपने अंदाज में। मायावती जी ने अपने ट्वीट में साफ तौर से कहा है कि मोहन भागवत का आरक्षण को लेकर बयान देना उनकी जातिवादी सोच को दर्शाता है। तो आज मोहन भागवत आरक्षण पर बयान देकर बुरी तरीके से फंस गए, क्योंकि तमाम जो बहुजन नेता हैं उन्हें आईना दिखा रहे हैं, सबक सिखा रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि मोहन भागवत इसके बाद कभी भी आरक्षण को लेकर कोई भी बयान नहीं देंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आरक्षण को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों का आरक्षण पर क्या स्टैंड है, राय दीजिएगा। धन्यवाद।